खातिमे पैगम्बरां जो हादिए इस्लाम है। खातिमे पैगम्बरां जो हादिए इस्लाम है। उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। और पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी सम्मान। पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी सम्मान। उसका ही अंतिम महर्षि शाहे तैबा नाम है। उसका ही अंतिम महर्षि शाहे तैबा नाम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इस वक्त रात का 2 बज रहा है, मगर बेफ़ज़्ल-ही ताला आप हज़रात की तारीफ़ में हमारे जुमला उलमाए किराम ने बोला है कि आप बड़े अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं। इसलिए कि जब सारी दुनिया सो जाती है तो दीवाने मोहम्मद बेदार हो जाता है। हज़रात, इसीलिए तो कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है। उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है। उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। हज़रत मोहतरम, हम और आप जिस नबी की अज़मत अपने दिलों में बसा कर अपनी रात की नींदों को कुर्बान कर रहे हैं, यकीन जाने आपका जागना, आपका बैठना, आपका ये बेदार रहना ये बता रहा है, दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है। इस समय इस वक्त अगर इस रास्ते से कोई दुनियादार गुजरे, किसी दुनियादार का गुज़र हो जाए तो आपकी दीवानगी को देखकर, आपके अंदाज़े समात को देखकर वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि आज की रात बलहा की सरजमीन पर ये बैठने वाले किसी दुनियादार का दीवाना नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार का दीवाना बैठा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़रा अपनी दीवानगी का एक बार आप सबूत पेश करें और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं तो समझ गया हूँ, चूँकि नौशाद छपरवी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे शायर हैं, और इनके वक्त में जब आप लोग हिल नहीं रहे थे तो मैं सोच रहा था बस मुझे बोल देना है। एक बार अगर आप लोग अपने अंदर बेदारी लाना चाहते हैं तो सभी आदमी अपने दोनों हाथों को लहराएं और प्यार से बोलें या रसूल अल्लाह। मैंने कहा सभी आदमी हाथों को लहराइए, हाथों को लहराइए सभी आदमी माशाअल्लाह। अगर दिक्कत ना हो तो, और दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है,
जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान ने जब अपने नबी की तारीफ़ात व तौसीफ़ात को कुरान के पारों में देखा, कुरान की एक एक सूरत में देखा, कुरान की एक एक आयत में देखा, कुरान पाक के एक एक जुमलों में देखा, एक एक हुरूफों में देखा, तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान ने अपने कलम को उठाया और लिखा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। वाह, वाह, वाह। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरत मोहतरम जब आला हजरत की शायरी पे नज़र पड़ी है तो मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान भी इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पने लगे, इश्क़ मुस्तफ़ा में मचलने लगे, इश्क़ मुस्तफ़ा में बेचैन होने लगे। बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने कलम को उठाया और लिखा या रसूल अल्लाह, तस्कीने क़ल्बो जान का सामान हो गया और तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, और सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फ़कीर आया वो सुल्तान हो गया। वाह वाह वाह, सुभान आया अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। सुल्तान हो गया। हजरत मोहतरम आइए बेला ताखिर व तमसील हम और आप दुरूद पाक पढ़ ली। जिनको जो दुरूद पाक याद है बा आवाज़ से बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व तबीबिना व क़ुलूबिना व मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आये मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला का है फरमान, कुरान पाक में है उसका ऐलान, ओ बलहा और कुर्बो जवार से आने वाले सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान, ज़रा सुनना तुम लगा कर ध्यान, रब्बे काबा का कुरान पाक में है ऐलान। उठाओ कुरान, खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, लाओ इस पर मुकम्मल ईमान और बन जाओ सच्चा पक्का मुसलमान। और जो होगा दुनिया में सच्चा पक्का मुसलमान, कहता है नसीमुल कादरी का ईमानो ईकान, कसम खुदा के वही लोग मैदाने महशर में बनेंगे जन्नत के मेहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है फरमान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज़ क्यों कट गई?
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हेलो हेलो, आवाज कट गई सब, बॉक्स वगैरह क्या हो गया? अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को रब ने ऐसी बनाया कि आका की ज़ात की तारीफ अपने तो अपने गैर भी किया करते हैं। आका की तारीफ कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले तो करते ही हैं, आका की मुहिब्बीन मुखलिसीन, आका के उशाक तो करते ही है। जो कलमे तय्यब नहीं पढ़ते आका की वो भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, आका की वो भी तौसीफात बयान करते नजर आ रहे हैं, आका की वो भी बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत मोहतरम आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लामा इजहार आलम साहब हैं? अच्छा माशाअल्लाह, जहाँ भी हो उन्होंने मुझे कहा है कि हजरत आपको ज़्यादा संस्कृत बोलना है। मैंने कहा इंशाअल्लाह उज़्ज़वजल्ला मेरी कोशिश रहेगी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिसालत। हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार अहमद सैफुल्लाह कलकत्वी। हेलो जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हेलो, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। हकीकत पूछिएगा तो 12 के बाद संस्कृत बोलने का कोई वक्त ही नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक सोच है, अपना एक मिजाज है कि संस्कृत में अपनों के लिए नहीं गैरों के लिए पढ़ता हूँ, ताकि उनकी किताब की रोशनी में उन तक के मैं पैगाम खुदा और पैगाम मुस्तफ़ा पहुँचा सकूँ, ताकि उनके दिलों से हमारी नफ़रतें दूर हो जाए और हमारी मोहब्बतें उनके दिलों में बस जाए, ताकि वो अज़मत मुस्तफ़ा अपनी किताब की रोशनी में देखकर वो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये जब मुस्तफ़ा की ज़ात इतनी अच्छी है तो मुस्तफ़ा का लाया हुआ कुरान कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम, अब बिला ताखिर तमसील आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ात तौसीफ़ात में एक पंडित जी है जिसका नाम पंडित श्री धर्मवीर उपाध्याय हैं। हजरात, इस समय इस वक्त अगर हमारे कोई इस बलहा के सरजमीन के बगल में रहने वाले या इसी सरजमीन पर रहने वाले कोई हमारे प्रिय हिंदू सज्जन भाई अगर अपने घरों में बैठकर सुन रहे हो तो सुन सकते हैं, हवाला नोट कर सकते हैं, लिखने वाले लिख सकते हैं। किताब का नाम नसीमुल कादरी बता रहा है, अगर वो खुद पढ़े लिखे हो तो कल जा कर के किताब उलट करके देख ले, अगर खुद पढ़े लिखे न हो तो अपने धर्म गुरु से जाकर पूछे। आने वाला नेपाल से आया था, उसका नाम नसीमुल कादरी था। ओ मेरे धर्म गुरु, हमारी ग्रंथ से, हमारी पुस्तक से, हमारी किताब से उन्होंने चंद मंत्र पढ़ा है। क्या ये बात सत्य पर आधारित है? क्या ये बात सच्ची है? ओ मेरे प्रिय हिंदू सज्जन भाइयों, अगर आपके धर्म गुरु कह दे कि कहने वाला ने सच कहा है, बताने वाला ने सत्य बताया है, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर आपको हिदायत की दौलत अता फरमा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह
नहीं तो कम से कम इतना जरूर कह देना कि जब गुलाम नबी इतना सच्चा है तो उसका नबी कितना सच्चा होगा। हजरत मोहतरम, किताब का नाम नोट करो। किताब का नाम है भाद्रंदेश कोटक क्षति। इसके राइटर का नाम, लेखक का नाम, मुसन्निफ का नाम, राइटर इन इंग्लिश, लेखक इन हिंदी एंड नेपाली, मुसन्निफ इन उर्दू। इसके राइटर का नाम है श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय। लेखक मुसन्निफ का नाम श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय। उसके पेज नंबर, पृष्ठ संख्या, सफ़हा नंबर, पेज नंबर 367, पृष्ठ संख्या, सफ़हा नंबर 367, मंत्र नंबर 11, 12, 13, 14, 15, मंत्र संख्या 11, 12, 13, 14, 15 पे श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने लिखा, ओम अवतारत न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य अर्निसक भारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभले अस्थानम गृहे विष्णुय सुमत्या गर्भमाधतम पृथ्वी पाल बरहारम करग्रहरतबुष्यतम परंपरागत प्रमात्मम। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। प्यार से हजरत मोहतरम पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने लिखा, ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य, यानी ईश्वर की ओर से, अल्लाह की जानिब से, परमात्मा की ओर से एक अवतार आएगा जो जमीन के बीचों बीच आएगा, संसार के सबसे बीच में आएगा। उन्होंने उससे आगे कहा, ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य के बाद अर्नि सकभारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम। वो 3 शर्तों पर सुलह करेंगे। एक, ईश्वर की इबादत करो, एक ईश्वरवाद में आस्था रख करके अपने जीवन को गुजारो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इस्लामी हुकूमत स्वीकार करो, ऐसा भी नहीं करते तो जजिया और टैक्स दो। ये सब उस परमात्मा की तरफ से है, उस परमात्मा की ओर से है। बलवंत स्वानम तेज बहादम, वो बड़े ही बलवान तथा प्रभावशाली और शक्तिमान होंगे। हजराती मोहतरम, सिर्फ मैं 2 मंत्र की तशरीह कर रहा हूँ, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैंने जो अपना मौज़ूए सुखन बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब आप देखें, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का हम गुणगान करते हैं, जिस नबी की हम बड़ाई बयान करते हैं, ओ बलहा और कुर्बो जवार से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, मैंने पहले ही कह दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ अपने तो अपने गैर भी किया करते हैं। हजरत मोहतरम, उन्होंने कहा, ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य, यानी ईश्वर की ओर से, अल्लाह की जानिब से एक अवतार आएगा जो ज़मीन के बीचों बीच आएगा। अब इस पवित्र सभा में पढ़े लिखे बुद्धिजीवित व्यक्ति भी होंगे, हमारे उलमाए
किराम भी तशरीफ फरमा है। हजरत मोहतरम साइंस का पढ़ने वाला, जोग्राफिया की जानकारी रखने वाला अच्छी तरह जानता है जब साइंस टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया, जब बहुत ज़्यादा उरूज हासिल कर लिया, तो उन लोगों ने इस ज़मीन को देखना चाहा कि ये दुनिया कैसी है। आपको इस बात की खबर होगी कि रॉकेट के ज़रिए से वो फ़ज़ाओं में जाते रहे, फ़ज़ाओं में परवाज़ करते रहे, जाते रहे, जहाँ तक कि उसकी हद थी रॉकेट की, वहाँ तक के जाने के बाद जब साइंसदानों ने उस पर से ज़मीन की तरफ दूरबीन लगा कर देखा, तारीख बताती है कि जब उसने ऊपर से देखा तो पूरी ज़मीन काली नजर आ रही थी, मगर पूरी ज़मीन के बीचों बीच में एक ऐसी जगह थी जहां से रोशनी फूट कर आसमान को मुनव्वर कर रहा। मोहतरम जब साइंसदानों ने वापस आकर के उस ज़मीन की तहकीक की, उस ज़मीन पर रिसर्च किया, उस ज़मीन का पता लगाया, तारीख शाहिद है उस साइंसदानों की टीम ने कहा कि वो कोई और जगह नहीं बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, और वो कोई और घर नहीं, वो अल्लाह का घर खाने काबा। हजरत मोहतरम तो उन्होंने कहा कि वो ज़मीन के बीचों बीच में आएंगे। अब आप सोचे और गौर से सुने, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी और ज़मीन पर नहीं बल्कि अब्दुल्ला के घर, आमना के घर, मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा में विराजमान हुए हैं। आका तशरीफ लाए हैं। हजरत मोहतरम अब दूसरे मंत्र की व्याख्या सुने, आपने इसको समझ करके अच्छी तरह जान लिया होगा। पहला मंत्र जो उन्होंने कहा है ये पूर्ण रूप से मेरे आका की ज़ात पर घटित होता है। अब दूसरे मंत्र में उन्होंने कहा कि बलवंत स्वानम तेज बहादम, वो बड़ा ही बलवान होंगे, बड़े ही शक्तिशाली होंगे, बड़े ही प्रभावशाली और शक्तिमान होंगे। कौन बड़े ही बलवान होंगे, कौन बड़े ही शक्तिशाली होंगे, कौन बड़े ही प्रभावशाली होंगे, तो उनका इशारा वो से कोई और ज़ात नहीं, आमना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। हजरत मोहतरम अब आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब मैं पंडित धर्मवीर उपाध्याय जी से आलमे तसव्वुर में क्वेश्चन करना चाहूँगा, मैं उनसे प्रश्न करना चाहूँगा, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। ओ पंडित धर्मवीर उपाध्याय जी, आपने कैसे कह दिया कि वो आमना का लाल, वो खातिमे पैगंबरा, वो लास्ट प्रोफेट, वो अंतिम संदेशता, वो लास्ट रिफॉर्मर, वो बिल्कुल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिमान होंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, सबसे बड़े बलवान होंगे, आपने कैसे कह दिया? जबकि मैंने आपकी तारीख का मुताला किया, आपके धर्म के ग्रंथों को पढ़ा, आपकी हिस्ट्रियों को पढ़ा, तो हमें इस बात का पता चला कि आपके धर्म के अनुसार जब राजा जनक जी ने अपनी पुत्री, अपनी बेटी सीता का विवाह करना चाहा, उलमाए किराम की तवज्जो एक मिनट के लिए, मुझे उनकी तारीख बताना ये असल मकसद नहीं बल्कि अज़मत मुस्तफ़ा उनकी किताब की रोशनी में बताना मकसद है। हजरात आप तवज्जो के साथ सुने, एक बार अगर आप बेदार हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
और प्यार से बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। हजरत मोहतरम, मैंने कहा आपने कैसे कह दिया, आपने कैसे ये कह दिया कि वो सबसे बड़े बलवान है, जबकि मैंने आपकी ग्रंथों को पढ़ा, आपकी हिस्ट्रियों को पढ़ा, आपकी तारीखों को देखा तो हमें पता चला कि जब राजा जनक जी ने अपने पुत्री, अपनी बेटी सीता का विवाह करना चाहा, उसकी शादी करना चाहा, तो उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता की शादी होगी, उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। और वो क्यों कहा था? इसलिए कि वो शिव धनुष इतना वजनी था, इतना भारी था, जिसको बड़े बड़े पहलवान नहीं उठा पाते थे, लेकिन सीता ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया था। हजरात, इतना ऐलान करना था राजा जनक जी का कि जानते हैं हिंदुस्तान के अक्सर खित्तों से बड़े बड़े बहादुर पहुंचे, लेकिन कोई उस शिव धनुष को तोड़ नहीं पाया। यहाँ तक कि श्रीलंका से रावण भी आए, लेकिन उठा लिया। उठाने के बाद जैसे तोड़ना चाहा, उसके कान में आवाज आई, ओ रावण, तू यहाँ सीता को प्राप्त करने के लिए शिव धनुष को भंग कर रहा है, तोड़ रहा है, और वहां तेरा सोना का लंका जल रहा है। रावण ने वहीं पे उस धनुष को रखा और अपने देश को बचाने के लिए चल दिया। लेकिन ये लोग, जिसे श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जो दशरथ के बेटा है, अयोध्या के रहने वाले थे, उन्होंने आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उस शिव धनुष को उठाया और दो टुकड़ों में बांट दिया। जैसे ही शिव धनुष को उसने तोड़ा है, पूरे हिंदू मत के लोगों ने कहा, बलवतम महा, अगर संसार में कोई बलवान है तो रामचंद्र जी बलवान है। लेकिन एक तारीख और सुनो मुसलमानों, जब जैसे ही रामचंद्र जी के भाई और श्रीलंका के साथ लड़ाई हुई, जब लक्ष्मण और मेघनाथ के दरमियान जंगे छिड़ गई, जब घमसान की लड़ाई शुरू हो गई, तो मेघनाथ ने लक्ष्मण के सीने में तीर मारकर उनकी प्राण को मूर्छित कर दिया, उनकी आत्मा को संकट में डाल दिया, उनकी रूह को तकलीफ में डाल दिया। तो रामचंद्र जी परेशान हो गए, कहने लगे, है कोई मेरा शिष्य, है कोई मेरा भक्त, है कोई मेरा मानने वाला, है कोई मेरा चाहने वाला, जो श्रीलंका के द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी उठा कर लाए ताकि मेरे भाई की प्राण की रक्षा हो जाए। हजरात, उनकी तारीख के मुताबिक इतना ऐलान करना था कि वो लोग जिसे बजरंग बली हनुमान जी कहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और राम जी के सामने आकर कहते हैं, मैं आपका प्रेमी हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे आज्ञा दे, मैं द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी उठा कर लाऊंगा। इतना कहना था कि रामचंद्र जी कहते हैं, ओ बजरंग बली, जाओ और लेकर के चले आओ। हजरात, अल मुख्तसर ये सुने कि जैसे ही हनुमान ने अपने बाएं हाथ पर पहाड़ को उठा करके लाने लगा, तो हनुमान चालीसा के राइटर, जो छोटी वाली पुस्तक है, हनुमान जी के चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले ने अपने पुस्तक में हनुमान चालीसा, उसके पेज नंबर 54 पे, पृष्ठ संख्या 54 पे लिखा। क्या लिखा, गौर से सुनिए, मगर आप बीच में सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, सिर्फ अभी सुनने का अलाव है। आपको जब बोला जाएगा तब आप बोलेंगे। आप गौर से सुने, जैसे ही हनुमान ने अपने बाएं हाथ पे पहाड़ को उठा करके लाने लगा, तो जानते हैं हनुमान चालीसा के राइटर ने क्या लिखा कि वाने लगियो ओढ़ लक्ष्मण के, तब प्राण तजो सुत रावण मारो, ले गृही वैधि सुशेषन समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो, आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो,
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारा। हजरत मोहतरम अब आप गौर से सुनो, रामचंद्र जी के भाई को जब लक्ष्मण के सीने में तीर मारकर उनके प्राण को मूर्छित कर दिया तो हनुमान चालीसा के राइटर ने कहा, हे बजरंग बली, जब लक्ष्मण जी के सीने में तीर मारकर उनकी प्राण को मूर्छित कर दिया गया तो आपने पहाड़ द्रोणांचल पर्वत को वैद सुशेषण सहित उठा कर केला कर दिया। जब संजीवनी बूटी को कूट कर उनको पिलाया गया तब जाकर के उनकी प्राण की रक्षा हुई, तब जाकर के उनके आत्मा को संकट से आपार होना प्राप्त हुआ। संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता। मैंने कहा, ओ पंडित धर्मवीर उपाध्याय, जैसे ही इतना हिंदू धर्म के लोगों ने देखा, कहा बलवतम महा, अगर संसार में कोई बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी बलवान है, लेकिन आपने कैसे कह दिया? तो पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने पलटकर हमें जवाब दिया, ओ नसीमुल कादरी सुनो सुनो, ओ कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों सुनो सुनो। अरे संसार में कोई बलवान बना है तो धनुष को तोड़कर बलवान बना है, संसार में कोई बलवान बना है तो पहाड़ को उठा करके बलवान बना है, लेकिन कुर्बान जाओ तुम अपने नबी की अजमत पे, कुर्बान जाओ तुम अपने नबी की ताकत पे कि आमना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमीन पर है, उंगली को उठा दिया है तो चांद को दो टुकड़ों में बांट दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। आमना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमीन पर है और जब उंगली को उठा दिया है तो डूबे हुए सूरज को पलटा करके वापस कर दिया। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, जब बरेली के ताजदार ने, जब बरेली के आका ने, अहमद रजा खान ने अपने अजमत मुस्तफ़ा को देखा है, पावर मुस्तफ़ा को देखा है, कुव्वत मुस्तफ़ा को देखा है, तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अहमद रजा खान ने कलम को उठाया और लिखा, या रसूल अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, के सूरज उल्टे पांव पलटे, अरे सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी के साथ मेरा वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हयात बाकी रही तो मुलाकात होती रहेगी रब्बे काबा की बारगाह में। मैं अलीसा गो हूँ, मौला करीम अकार साज बंदा नवाज। मैंने जो कुछ भी बयान किया, तेरी शान, तेरे महबूब की शान, कमा हक़्क़हू, कोई इंसान क्या करे बयान। मौला तूने जिसको जिस कदर इल्म अता किया है, तेरे अता करदा इल्म के मुताबिक तेरी अज़मत को बयान करता है, तेरे महबूब की शान व शौकत को बयान करता है, तेरी किबरियाई को बयान करता है। मौला मैंने भी बयान किया है, मुझसे बोलने में या हमारे भाइयों से सुनने में कहीं से भी लफ्ज़न, क़स्दन, सहवन, मानन कमी हो गई हो
ख़ता हो गई हो, गलती हो गई हो, उससे मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी आदमी पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।